तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे और इसको हम लोग पूरा डिप्ले में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है शर्त वाला सेंटेंस। यदि ये तुम ये कर देगा तो मैं तुम्हें ये दूंगा, तो वो शर्त वाला रखा हुआ है कि यदि तुम ये करोगे तो ये दूंगा। तो यदि वह इस काम को करेगा तो सफल हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे शर्त रखा हुआ है कि काम करेगा तो सफल हो पाएगा। यदि वो आएगा तब मैं जाऊंगा, तो शर्त रखा हुआ है कि यदि वह आएगा तब मैं जाऊंगा। तो ये सब क्या है? कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस मतलब कहा जाए तो इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन अदर। यानी कहा जाए कि इसका डिफिनेशन हो गया है दोस्त कि कंडीशनल सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहा जाता है जिस सेंटेंस का मतलब वन पार्ट डिपेंडेंट रहता है किसी पे दूसरे पे, मतलब एक पार्ट डिपेंड हो दूसरे पार्ट पे, तो वैसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ओके, देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये कहा जाए तो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, कहा तो ये आज़ाद रहता है। और ये इसको आल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज ही बोला जाता है। लेकिन ये जो सेंस देगा दोस्त, ये मीनिंगफुल सेंस देगा। क्या देगा? मीनिंगफुल सेंस। इसका अर्थ निकलेगा जो पूरा निकलेगा। हाँ, देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक होता है, क्या होता है तो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब किसी पे आश्रित होता है, और इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोला जाता है। और ये क्या है? नो मीनिंगफुल सेंस। इसका सेंस होता है जो पूरा नहीं देता है। कहा जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में पति पत्नी का रिश्ता है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस मतलब यहाँ पे पत्नी हो गई, क्या होगी? डिपेंडेंट, और पति क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। मतलब पत्नी थोड़ा सा डिपेंड रहती है अपने पति पर कि यदि वो कमा कर लाएगा तो मतलब वो अपना जो उसका आवश्यकता है वो पूरी कर पाएगी। तो इन्हें कहा जाए एक दूसरे पे वो डिपेंड है, और एक दूसरे से वो क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। यहाँ पे मतलब पत्नी है जो एक दूसरे के बिना मतलब संभव नहीं है कुछ। यानी कहा जाए तो ये डिपेंडेंट क्या हो गई? पत्नी हो गई। इंडिपेंडेंट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्या हो गया? पति हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कहा जाए कि देखिए सेंटेंस में चले तो इफ ही कम्स आई विल गो। यदि हम इतना कह कर बोल दें, छोड़ दें कि यदि वो आएगा, तो कोई आदमी डाउट में पड़ जाए क्या बोलना चाह रहा था, साफ साफ बोलना। तो यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे सेंटेंस आई विल गो, इफ ही कम्स, तो ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, और देखिए, सॉरी, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इफ ही कम्स ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि यदि वो आएगा तो ये डिपेंड किसी पे। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ओके, क्लॉज है जो दोस्त, जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, मतलब बात के छोटे से भाग को क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। तो इफ ही कम्स आई विल गो। ओके, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। जैसे हम बोले कि आई विल वेट अंटिल ही कम्स, मैं मतलब जब तक वेट करूंगा तब तक वो आ नहीं जाता है। देखिए, अंटिल मतलब जब तक वह वेट करेगा तब तक, आई विल वेट अंटिल ही कम्स, मैं तब तक जब तक वेट करूंगा, मैं इंतजार करूंगा जब तक वो आ नहीं जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ? अंटिल वाला डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये किसी पे आश्रित है। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं कि खास सिर्फ अंटिल और इफ ही आ सकता है, अनलेस भी आ सकता है। और क्या बोला जाता है? अंटिल, अनलेस, बिफोर, एज सुन एज, व्हेनेवर, ये सब बहुत सारा आ सकता है।
हम एग्जाम्पल इफ और अनटिल का लिए यहाँ पे, अनटिल में एक ही एल होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। बार बार देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आगे है दोस्त कि देखिए इसके आगे चलते हैं। और एक बात ये भी ध्यान रखना है दोस्त कि वी कांट यूज फ्यूचर टेंस विथ कंडीशनल सेंटेंस। यानी कंडीशनल सेंटेंस के साथ हम जो कंडीशनल सेंटेंस रहेगा उसमें हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल से चलें तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बोले कि इफ ही कम्स आई विल गो, और एक बोले इफ ही विल कम आई विल गो। देखिए कंडीशनल यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, इफ ही विल कम आई विल गो, और एक है इफ ही कम्स आई विल गो। तो ध्यान रखिए कि कंडीशनल सेंटेंस में बोल कर भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करना है। तो ये वाला क्या हो गया, इफ ही विल कम आई विल गो वाला रॉन्ग सेंटेंस है, और ये क्या है ऊपर वाला करेक्ट है, ये क्या है इनकरेक्ट है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आप बात करते हैं इस पे कि तो देखिए इसमें बताया जाता है कि यदि इफ वाला पहला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस एक पार्ट यदि कंडीशनल सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो जो अगला बनता है वो सिंपल फ्यूचर में बनता है। ओके, यानी कहा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। लेकिन देखिए हम लोग इतना याद कर लिए कि पहला जो रहेगा सिंपल प्रेजेंट में, तो दूसरा क्या बनेगा सिंपल फ्यूचर, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं बनता है, सिंपल फ्यूचर में बनता है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे है कि देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है तो अगला सेंटेंस भी क्या हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। और कहा जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इतना ही तक रट के नहीं बैठना कि अगर अगला पार्ट यदि एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकंड पार्ट रहेगा फिर सिंपल फ्यूचर में रहेगा, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो देखिए यदि फर्स्ट पार्ट कंडीशनल सेंटेंस वाला सिंपल प्रेजेंट में टेंस में हो तो सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है। ओके, और देखिए और बताया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस छूट गया था, परफेक्ट छूट गया था, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। इतना ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो चलिए इस सब को हम बारी बारी से जानते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कब आएगा, जब पहला पार्ट कंडीशनल सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो सेकंड पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट कब आएगा, जब सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और सेंटेंस यदि कहा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस हो, या तो कोई हैबिचुअल एक्शन हो या कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो, तो ये सब सेंटेंस रहे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। इतना ध्यान रखना है। तो चलिए इसको आगे चलते हैं बारी बारी से। तो देखिए यहां पे रिकॉर्ड हो रहा है ना हो, तो देखिए यहां पे बात करते हैं कि यदि पहला सिंपल फ्यूचर में हो, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो,
सेकंड पार्ट किस में आएगा? सिंपल फ्यूचर में आएगा। ये तो हम लोग सब जानते हैं, फ्यूचर टेंस में आएगा। ओके, जैसे हम बोले कि इफ ही कम्स आई विल गो। देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इधर क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, जैसे हम बोले कि इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज। इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, मतलब यदि मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा। पहला सेंटेंस किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अगला क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हम बोले कि इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो अब मैं आपसे मिलूंगा। देखिए पहला सेंटेंस सब में क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सेकंड क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो इस बात को ध्यान रखना है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस में पहला क्या हो? सिंपल, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो अगला पार्ट किस में रहेगा? सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि यदि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो अगला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। कब होगा इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहां पे यदि कंडीशनल सेंटेंस एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, प्रेजेंट टेंस में ही होगा, बशर्ते ये सेंटेंस क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, कोई हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होना चाहिए, कोई हैबिट वाला हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए, या कोई होना चाहिए इंपरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर और एडवाइस दे रहा हो, इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यदि ये सब है तो पहला पार्ट यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कंडीशनल का, तो दूसरा पार्ट भी किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। इतना ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहां पे बोले इफ यू हिट वाटर, ओके, इफ यू हिट वाटर इट बॉइल्स। ओके, देखिए यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो उबलता है, खौलता है। तो ये सच बात है कि पानी उबलेगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कब? पहला पार्ट देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है कंडीशनल पार्ट, तो सेकंड पार्ट भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे देखिए हम बोले कि इफ यू फील सिक, यदि आप बीमार महसूस करते हैं, इफ यू फील सिक तो कॉल द डॉक्टर, यानी आप बीमार महसूस करते हो तो डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को कॉल करिए। तो देखिए यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि गलत मानना है कि गलत लिखा, एकदम नहीं मानना है। आगे देखते हैं यहाँ पे, देखिए आगे बात करें कि इफ आई वेक अप अर्ली I always read in bed। यदि मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, यानी मैं जल्द जागता हूँ, तो क्या बेड में मतलब बिस्तर में घुसकर पढ़ते रहता हूँ। तो ये क्या है? मेरा हैबिट है। यदि मैं जल्दी जागता हूँ तो क्या बिस्तर में पढ़ते रहता हूँ। तो ये हैबिचुअल एक्शन है, यानी हैबिट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, हैबिट है यहाँ पे। तो हैबिट है तो किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये यदि कंडीशनल वाला पार्ट एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा पार्ट भी किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तब बनेगा जब सेंटेंस क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, कोई हैबिट हो, कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, तब बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इतना ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट यानी कंडीशनल का एक पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकंड पार्ट फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में कब बनता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो देखिए यहां पे देखिए पहला पार्ट यानी कंडीशनल इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकंड पार्ट भी किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। ये तब बनेगा जब देखिए आप सेंटेंस पे बात करते हैं
तो जैसे हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, दोनों को लेकर चलते हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बनेगा और कंटिन्यूअस टेंस में भी बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें कि इफ आई फिनिश द वर्क नाउ, if I finish the work now, I will have gone on vacation by tomorrow. और देखिए एक लिखे सेंटेंस यहाँ पे कि if when you come I will have been working for 2 hours. I will have been working for 2 hours. तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा पार्ट कंडीशनल सेंटेंस, यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी बन सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बन सकता है। इतना ध्यान में नहीं रखना कि सिंपल फ्यूचर में बनेगा, एक ही बात नहीं ध्यान रखना है। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी आ सकता है। जैसे देखिए कि यदि मैं अपना काम अभी समाप्त कर लेता हूँ, यदि मैं अपना काम है जो समाप्त अभी करता हूं तो मैं कल तक छुट्टी पर जा चुका हूं। देखिए यहां पे शर्त रखा गया है कि यदि काम वो अभी समाप्त कर लेता है तो वो छुट्टी पर कल तक, एक निश्चित समय दिया हुआ कि कल तक वो छुट्टी पर जा चुका हुआ, जब तक काम नहीं करेगा तब तक वो नहीं जाएगा, यानी काम करने के बाद ही वो छुट्टी पर जाएगा, वो भी एक निश्चित समय तक। ओके, और इसमें है कि देखिए when you come, जब तुम आओगे, I will have been working for 2 hours, मैं 2 घंटों से काम करता रहूंगा। देखो एक जब हम भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहने वाले कार्य या स्थिति पर जोर देने का काम करते हैं, यानी जोर देना चाहते हैं, तो वैसे सेंटेंस को किससे बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाएंगे। समझ में आया? तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में भी बन सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बन सकता है। और फ्यूचर यदि पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कंडीशनल सेंटेंस, यदि कंडीशनल सेंटेंस का पहला पार्ट यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकंड पार्ट सिंपल फ्यूचर में भी हो सकता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, और कहा जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये एसएससी लेवल में कहा जाए तो हर जगह पर पूछता है, और ये रट के नहीं जाना कि सिंपल फ्यूचर नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आगे कि अगला पे चलते हैं। देखिए अगला है कि पास्ट वाला में चलते हैं कि इफ प्लस पास्ट टेंस हो इंडेफिनिट हो तो सेकंड पार्ट किसमें आएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 और प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि और एक हो कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अगला पार्ट किसमें आएगा? सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस हैव और प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा। ये सबको ध्यान में रखना। देखिए आओ आगे बात करते हैं। इफ यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉन या कोई अदर वर्ड हो तो ये अगला पार्ट आएगा जो सब्जेक्ट प्लस इमेजिनेशन वाला है, ठीक ना? यदि मैं डॉक्टर होता है, यदि मैं ये होता है वो होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
और यदि बात करें कि if as if only would that, तो यदि देखिए ये सब के बाद यदि सेंटेंस, यदि ये सब के बाद हो और कोई सब्जेक्ट हो और उसके बाद कोई कहा है तो हेल्पिंग वर्ब हो, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है इफ एज इफ ओनली वुड दैट, ये सब के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो वर्ब आएगा तो क्या आएगा वर आएगा, क्या आएगा वर्ब। इफ एज इफ ओनली वुड दैट, ये सब के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या आएगा वर आएगा। ये सब के बाद यदि कोई मेन वर्ब हो, क्या हो मेन वर्ब, तो आएगा तो क्या आएगा V2 आएगा। इतना ध्यान में रखना कि इफ एज इफ ओनली वुड दैट के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो वर आएगा, वर्ब आएगा जो, और यदि कोई मेन वर्ब हो तो क्या आएगा V2 आएगा। ये सबको बात में ध्यान रखना। तो इतना क्लियर करो, आपका कंडीशनल सेंटेंस है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि इफ प्लस आप पास्ट इंडेफिनिट हो टेंस हो तो क्या आएगा, अगला पार्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा। यदि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड में हो तो अगला पार्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में आएगा। ये लेकिन ये इमेजिनेशन है कि मतलब मैं डॉक्टर होता, ये होता, वो होता, इस पे वाली बात किया गया है। यदि इफ प्लस इफ एज इफ ओनली वुड दैट के बाद यदि सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो आएगा वर आएगा, यदि कोई मेन वर्ब हो तो क्या आएगा V2 आएगा। इतना आप यदि स्ट्रक्चर को कंप्लीट रखते हैं, जो प्रेजेंट टेंस वाला बताए सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, तो आपका कंडीशनल सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस पे बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट वाले। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए हम बोले कि इफ आई वेंट टू आगरा, इफ आई वेंट टू आगरा, आई वुड सी द ताजमहल, सी द ताजमहल। ओके, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता। तो देखिए यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, ये देखा उखा नहीं है ताजमहल, यानी कह रहा है कि यदि आगरा जाता तो ताजमहल देखता, ये देखा नहीं है, नहीं गया है, नहीं देखा है, ये बात इसमें है। देखिए जैसे हम बोले कि देखिए पहला पार्ट किसमें इसमें है V2 है। ओके, और ये क्या है वुड प्लस V1 में। तो ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस में पहला पार्ट यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो सेकंड पार्ट किसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में आएगा। देखिए यदि हम बात करें कि अगला सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है कि पास्ट तो पास्ट परफेक्ट उधर भी पास्ट परफेक्ट में आएगा, परफेक्ट टेंस। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो इधर भी क्या आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस क्या आएगा हैव प्लस V3 आएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इफ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इफ और यदि बोले कि आई हैड गॉन टू आगरा, आई वुड इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या है फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है कंडीशनल सेंटेंस का, तो सेकंड क्या है वुड प्लस है प्लस V3 में। बात यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि देखिए डिफरेंस क्या है, ये तो हम रट लिए फॉर्मूला के स्ट्रक्चर रट लिए कि ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा तो वुड प्लस है प्लस V3 में रहेगा। देखिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये न गया है न ये देखा है। ओके, लेकिन ये ताजमहल देख सकता था बट देखा नहीं। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में डिफरेंस है कि वो ताजमहल देख सकता था बट देखा नहीं। जैसे बोले कि सी कुड हैव वॉन द रेस, वो रेस को जीत सकती थी, ये पास्ट इनएबिलिटी शो कर रहा है, वो जीत सकती थी बट जीती नहीं, तो पास्ट का पॉसिबिलिटी भी शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा
कि अगला पार्ट किस में हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो सेकंड पार्ट किस में बनेगा, सेकंड पार्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V3 में बढ़ेगा। इसे देखो, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। देखिएगा, ध्यान रखें कि यहां से यहां लिखा हुआ है ये वाला, और यहां से ये वाला लिखा हुआ है कि इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों को मदद करता। तो देखिए ये हैड है ना, यहाँ पे जो V2 का काम कर रहा है, यहाँ पे हैड है जो किसका काम कर रहा है, यदि हैव हैज हैड यदि सेंटेंस में अकेला हो तो वो मेन वर्ब का काम करता है, हैड प्लस V3 रहता तो वो पास्ट परफेक्ट का काम करता है। तो देखिए इफ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीबों को मदद करता। तो देखिए यहाँ पे V2 है, तो ये मत सोच के लगा दीजिएगा कि यहाँ पे हैड लगाओ तो वुड प्लस हैड लगा देंगे, ऐसा गलत हो जाएगा। इफ प्लस आई हैड है यहाँ पे, तो ये समझिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो इधर क्या बनेगा, वुड प्लस V1 बनेगा, तो वुड प्लस हेल्प द पुअर। ओके, यदि हम बोले कि यहाँ पे कि इफ आई हैड मनी, तो आई वुड हैव हेल्प द पुअर। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है जो क्या है, एक हेड इसमें एक्जुलरी वर्ब का काम कर रहा है और एक हेड V3 का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट में दो हेड आ सकता है पर दो हेड नहीं आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हेड है जो क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो वुड प्लस है प्लस V3 बनेगा, हेल्प द पुअर। इतना आप बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें देखिए हिंग डालना पड़ेगा हो। देखिए आगे बात करें कि इसमें इफ हो प्लस सब्जेक्ट हो प्लस क्या हो, वर हो प्लस क्या हो, नॉन हो या अदर वर्ड हो, तो अगला पार्ट किसमें बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। एक इमेजिनेशन वाला है दोस्तों, इमेज का, तो वो कल्पना कर रहा है कि यदि मैं ये होता तो ये कर लेता। तो जैसे देखिए हम बोले कि इफ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता तो आई वुड ट्रीट यू, मैं तुम्हें इलाज करता। तो देखिए डॉक्टर है नहीं, बट ये सोच रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, मतलब कि कहा जाए तो बहुत ज्यादा ये सोच रहा है दिमाग में कि ये होता तो ये करता तुम, बट है नहीं। लेकिन जैसे देखिए यदि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर, ये कल्पना कर रहा है, यदि आप यहां होते, यू वेयर हियर, यदि आप यहां होते, तो ये सब कल्पना है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जैसे बोलते हैं ना कि इफ आई वर अ वर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस है जो क्या है, कल्पना कर रहा है कि यदि मैं पक्षी होता, है तो नहीं, हो भी नहीं सकता, तो ये एक कल्पना कर रहा है। तो कल्पना करने वाला ध्यान रखिए कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉन या कोई ऑब्जेक्ट अदर, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं हो, अदर वर्ड हो, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस व्यूअर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में आएगा। जैसे इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ यू वर हियर, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये सब क्या है, इमेजिनेशन शो कर रहा है, ये इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है, कल्पना वाला सेंटेंस है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि एक और आ गया, देखिए यहां पे अभी पता है कि यदि सेंटेंस में देखो इफ हो एज इफ हो, इफ हो एज इफ हो, इफ ओनली हो,
इफ हो, एज इफ हो, इफ ओनली हो, वुड डेट हो, तो इसके बाद इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या आएगा, वर आएगा। और यदि इसके बाद सेंटेंस में कोई विट्टू सॉरी मेन वर्ब हो तो क्या आएगा, विट्टू आएगा। इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, जैसे देखिए हम बोले कि ये वो ऐसे बोलती है, इफ सी स्पीक्स एज इफ, वो ऐसे बोलती है जैसे मानो कि मेरा बॉस है, जैसे वो ऐसे बोलती है जैसे मानो कि वो मेरा बॉस है। देखिए इफ सी स्पीक्स एज इफ सी वर अ बॉस, वो ऐसे बोलती है जैसे मानो कि वो मेरे बॉस है। इफ सी वॉक्स, वो ऐसे चलती है मानो कि क्या है, सी वर हीरोइन, कोई हीरोइन है। तो ध्यान रखिएगा कि देखिए ये फर्स्ट सेंटेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसमें क्या लगा हुआ है, एज इफ लगा हुआ है, सी वर अ बॉस, यानी कहा तो वो बॉस है। देखिए इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, मानो कि वो मेरा बॉस है, बॉस यहाँ पे नाउन हो गया, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है। यदि हम बोले यहाँ पे कि काश मैं तुम्हें जानता, तो इफ आई, देखिए न्यू, यहाँ पे क्या आएगा, न्यू, यू, काश मैं तुम्हें जानता, तो यहाँ पे न्यू क्या है, वीटू है ना। देखिए यहाँ पे सेंटेंस में जानना मेन वर्ब आ रहा है, अब मेन वर्ब यदि आए तो सेंटेंस में क्या होगा, वीटू होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ऐसे रहे तो ऐसे होगा। जैसे सेंटेंस में ऐसे दिया हुआ है कि यदि इतना के बाद सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या आएगा, तो वर आएगा। यदि क्या हो, मेन वर्ब हो तो क्या आएगा, वेटू आएगा। तो बस आप लोग को इतना ही बात ध्यान रखना है। तो चलिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे देखिए आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है। जैसे देखिए हम शुरू से आप लोग कंप्लीट करते हैं। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अगला पार्ट सिंपल फ्यूचर में हो तो सिंपल फ्यूचर भी आ सकता है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी। और कहा जाए तो वीडियो को ज्यादा लॉन्ग न करने के चलते थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा देखकर, और कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे कि इट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो सेकंड पार्ट किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा। या तो आ सकता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी होगा, ये रट के नहीं जाना है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब आएगा, जब सेंटेंस क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई हैबिट हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो, या कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंसेस हो। ओके, सेंटेंसेस हो, इतना ध्यान रखना है। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंडीशनल का, सेकंड पार्ट भी क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। तब आएगा जब ये यूनिवर्सल हो, हैबिट हो, या इंपरेटिव सेंटेंस हो। देखिए इसमें एक क्या आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है, जो आपको हम एग्जांपल के साथ बता दिए हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, कंटिन्यूअस भी आ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला पे बात करते हैं कि यदि इफ प्लस सिंपल पास्ट हो, सिंपल पास्ट हो, पास्ट टेंस हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, प्लस क्या आएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, जैसे देखिए यहां पे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो क्या आएगा, अगला सब्जेक्ट प्लस वुड
और प्लस क्या आएगा, हज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट या अदरवर्ड। देखिए आगे बात करें तो इफ और प्लस क्या हो, सब्जेक्ट कोई वर्ब प्लस नॉन या अदर वर्ड हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखिएगा पास्ट है तो पास्ट में आएगा, ये इमेजिनेशन वाला है, इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। यदि कहा जाए तो इफ, एज इफ ओनली, देखिएगा रुकिए, इफ ओनली हो या तो क्या हो, वुड डैट हो, वुड डैट हो। तो यदि इसके बाद सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या आएगा, वर आएगा। और यदि इसके बाद कोई सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो क्या आएगा, V2 आएगा, जो कि आपको अभी हम एग्जांपल के साथ बता चुके हैं। तो इतना ही क्लियर रखना है आपको। क्या बोला जाए कंडीशनल सेंटेंस में कि पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो दूसरा पार्ट किसमें होगा, कंडीशनल सेंटेंस में। यदि पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सेकंड पार्ट सिंपल फ्यूचर में भी आ सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आ सकता है। सेंटेंस होना चाहिए क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए, इंफिनिटिव सेंटेंस होना चाहिए। फ्यूचर परफेक्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी आ सकता है, इतना ध्यान रखना है। यदि इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यदि इफ प्लस और पास्ट परफेक्ट और प्लस टेंस में हो तो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 में आ जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर वर्ब प्लस नॉन या अदर वर्ड हो तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वीवर प्लस अदर वर्ड में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में। देखिए यहाँ इफ प्लस एज इफ या इफ ओनली या वुड डैट हो तो सेंटेंस में क्या होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब है तो क्या आएगा, वेयर आएगा, वर आएगा, सॉरी वो वर ही पढ़ा जाता है। यदि कोई मेन वर्ब हो तो क्या आएगा, V2 आएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा तो आपका कंडीशनल सेंटेंस कंप्लीट। ओके, तो प्लीज आप वीडियो को बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए आज बताएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस इतना ही होता है, और यदि आप इतना कंप्लीट रखे हुए तो आपका पूरा कंप्लीट है।